इस मुल्क में सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है? बोलिए ना, ओपन है, मुकेश अंबानी। आप उस पटक के मारे। इसलिए वो जिसने पैदा किया है, जिसने ये आंखें बनाई है, 3 करोड़ बल्ब है इसमें, 1.5 करोड़ इसमें और 1.5 करोड़ इसमें। कितनी छोटी जगह है। हम नहीं कहते हैं, अमेरिका का साइंसदान कह रहा है, जिसने रिसर्च किया इसको निकाल के, अब कितना बारीक जर्रा है कि इतने से हिस्से में 1.5 करोड़ बल्ब लगा हुआ है। तो 1.5 करोड़ वायर भी ना होगा। अरे एक बल्ब ये, एक वो है, एक ये है, तो ये इसमें एक वार लगा हुआ है और ये सब वार को एक जगह कर दो तो करंट मार देगा, मार देता है। मगर ये 1.5 करोड़ बल्ब को एक जगह लगा दिया और कितना बारीक है कि इतने हिस्से में 1.5 करोड़ है और फिर इससे रोशनी होती है और सब में वायरिंग भी है अंदर अंदर। वो वायरिंग बड़ा बड़ा आला से ही पता चलता है। ये जर्रात जो है 1.5 करोड़, वो बड़े बड़े आले से पता चलते हैं। तो ये जर्रात को उस ऊपर वाले ने बनाया। ये कान तो सबका ऐसा, अंदर जाके देखिए तो कोई कुछ लगा हुआ है कि आदमी सुनता है। ये जबान यहाँ आके खत्म हो जाती है, फिर गोश्त शुरू हो जाता है, नालियां शुरू हो जाती है, फिर यहाँ से आवाज क्यों निकलती है? ये कौन देता है? इतना सा फेस बनाया। ये सूरत वो रब फरमाता है कुरान करीम में, मेरे बंदे, सब बंदे हम सब उसी के पैदा किए हुए हैं। मैंने तुमको ये फेस बनाया। पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं आज की तारीख में, और इतना सा ही चेहरा है, और इतने से चेहरे में सबकी नाक इतनी ही बड़ी है और आंख इतनी बड़ी है, कान इतनी बड़ी है और टोटल मिला के चेहरा इतना ही बड़ा है। मगर 7 अरब इंसान को एक जगह जमा करो, इतने से हिस्से में इतने ही से औजार है, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिल रहा। अरे सबको तो छोड़िए, किसी की आंख किसी से नहीं मिल रही, इतने सा होंठ है, किसी का होंठ किसी से नहीं मिल रहा। देखो आजू बाजू में नाक सबकी इतनी बड़ी है ना। अब इतनी सी आदमी बनाएगा तो 2 बनाएगा, 5 बनाएगा, 10 बनाएगा, 50 बनाएगा, 100 बनाएगा, बाद में चल के सब एक दूसरे से मिल जाएगा। वो मालिक कितना प्यारा मालिक है, कितना बड़ा है वो, कि वो अरबों बनाया, 7 अरब बनाया, और वो 7 अरब में किसी का चेहरा, बल्कि किसी की आंख, किसी की पेशानी, किसी का सर, किसी की जबान, किसी की आवाज, किसी के होंठ, किसी की नाक किसी से नहीं मिलती, किसी से नहीं मिलती। कितना बड़ा है वो। तो जिसने इतनी कारीगरी से बनाया, उसको अपने इस बंदे पर कितना प्यार होगा, कितना दया होगा। बाप है, बचपन में थोड़ी सी मेहनत कर लिया। माँ है, बचपन में थोड़ी सी बच्चों के साथ मेहनत कर ली, तो उस माँ को अपने बेटे से कितना प्यार है, और उस बाप को अपने बेटे से कितना प्यार है। और उसने जो माँ के पेट में 9 महीना रखा, 9 महीना रखा, और इस 9 महीने के बाद फिर दुनिया में आया, और 9 महीने में उसको गज़ा पहुंचाया और उसको खिलाया पिलाया, और वो पानी था और पानी से गोश्त बनाया, और गोश्त में हड्डी बनाया, और हड्डी में नालियां फिट की, और नालियां में ये चेहरा बनाया, फिर हाथ निकाला, फिर दोनों पांव निकाला, फिर अंदर ये सारा औजार डाला, ये सारा औजार डाल करके फिर वो बाबू बना करके लाया। फिर माँ को मोहब्बत उसमें डाल दी, बाप की मोहब्बत उस बच्चे से डाल दी, और कहा कि अब तो जो जीना था अपने लिए खत्म हो गया, अब मेरा जीना और मरना मेरे बेटे के लिए। कहता कि नहीं कहता है बाप? अब मेरा जीना मेरा मरना मेरी बेटी के लिए है। अब तो अपना शौक ही खत्म हो गया, अब कपड़ा अपना कोई नहीं बनेगा, बन जाएगा कभी कभी बन जाएगा, वरना बेटा को कितना बनेगा, बेटी को कितना कपड़ा बनेगा, ये क्या खाएगा, ये क्या पिएगी, ये क्या कैसे सोएगी, इसको कैसे आराम रहे। अब्दुल कलाम है ना, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, तो उससे अमेरिका में सवाल हुआ
आप बहुत बड़े माइंड वाले आदमी हैं, साइंसदान आदमी हैं, एक बात बताइए कि ये लोग बर्थडे क्यों बनाता है? बर्थडे क्यों मनाता है? उसी से कहा कि इस्लाम धर्म में तो बर्थडे नहीं है, तो इस्लाम धर्म में बर्थडे क्यों मनाता है? बच्चा पैदा हुआ हर साल बर्थडे। तो उसने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि बर्थडे इसलिए मनाया जाता है, मनाने वाले मनाते हैं कि पूरी जिंदगी में जब बच्चा रोता है तो माँ रोती है पूरी जिंदगी, चाहे बेटा इतना हो या बेटा इतना हो या बाल पक जाए या बेटा को बेटा हो जाए या पोता हो जाए, माँ जिंदी है। तो अगर बेटा के आंख में आंसू है तो हमेशा माँ रोती है, हमेशा बाप रोता है कि मेरे बेटे के आंख में आंसू कैसे आ गया, क्या तकलीफ पहुंच गई। अल्लाह ईश्वर आप इसको दूर कर दीजिए। है ना सारा माँ बाप की ये कहानी, मगर एक दिन जब बेटा रोता है तो माँ हंसती है, वो पहला दिन होता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है। अरे है कि नहीं है? बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोता है, माँ हंस रही होती है, माँ हंस रही होती है। ई हंसी की वजह से कि माँ ने जिंदगी भर रोना है माँ को, मगर पहला दिन माँ ने अपने बच्चे के रोते हुए आंसू को देख करके खुद हंसी है, इस हंसी का बर्थडे बनाया जाता है, बच्चे की पैदाइश का बर्थडे नहीं। तो ये बच्चा की वजह से पूरा माँ बाप अपने वतन को, अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। तो वो मालिक जिसने एक पानी से बच्चे को ऐसा वजूद बख्शा और फिर उसको पूरी जिंदगी पाला, ताकत दी, अकल दी, अंदर एक भेजा है, ये भेजा, वो भेजा का वायरिंग अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज कपड़ा खोल करके नंगा सड़क पे नजर आता है, कपड़ा खोल के नजर आएगा, नंगा नजर आएगा, बच्चे उसको ढेले मारेंगे, बच्चे उसको ढेले मारेंगे। वो उस मालिक की कारीगरी है, मालिक की कारीगरी है। मैं इसलिए सोच है बोल रहा हूं, भाई कुमरा के लोगों एक हो जाओ। और दूसरी बात, कूलू कौलन सदीदा, आपस में नरमी से बात करो। कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, ईश्वर कह रहा है कूलू कौलन सदीदा, आपस में नरमी से बात करो, नरमी से बात करो। ये बातें शादी के मौके पर शादी पढ़ाने वाला हजरत जी पढ़ के बताता है, दूल्हा जी को पढ़ के बुलाता है। जो दूल्हा है उनको पढ़ा गया, और जो दूल्हा बनने वाले हैं उसको पढ़ा जाएगा। अरे टोपी वाला थोड़ो पढ़ा जी का नरमी से बात करो। क्या बोलेगा? किससे? शादी के वक्त में किससे बोला जा रहा नरमी से बात करो? बीवी से। अरे शादी के वक्त कौन आने वाली है? बीवी। कूलू कौलन सदीदा, निकाह पढ़ाने वाला कह रहा है दूल्हा को नरमी से बात करना। कूलू कौलन सदीदा, जोर से बात नहीं करना, डांट के बात नहीं करना, चिल्ला के बात नहीं करना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आप सब हो, अल्लाह का यही फरमान, ईश्वर का यही फरमान जो कुरान में है, कभी बीवी से चिल्ला के जोर से डांट के बात नहीं करना। यहाँ तो गालियां बकते हैं, डंडा भी मारता है जहीलवा सब, गालियां भी बकते हैं और डंडे भी मारता है। सालन ऐसा क्यों पक गया, रोटी ऐसी क्यों पक गई, खाना ऐसा क्यों नहीं हुआ, बच्ची की खिदमत क्यों नहीं हुई, सास की खिदमत क्यों नहीं करी, माँ की क्यों नहीं करी, मेरे आने वाली बहनों की खिदमत क्यों नहीं करी। किसी की खिदमत उस पर फर्ज नहीं है। मामी जो माँ लोग सब कहीं गाली न बके हमको, किसी की खिदमत उस बहू पर फर्ज नहीं है, मगर बेटा पर है, सब बेटा पर है। बेटा ही पांव दबाएगा माँ का, बेटा ही कपड़ा खींचेगा माँ का, बेटा ही लुकमा बना बना के माँ के मुंह में खिलाएगा, बेटा ही उसकी दवा दारू करेगा। अगर जरूरत पड़े, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कपड़े में पेशाब पैखाना कर रही है माँ, तो बेटा उस पैखाना पेशाब को साफ करेगा। बचपन में 1 साल तो कम से कम माँ साफ करती है कि नहीं करती है? एक माँ को एक बेटे ने कहा कि माँ जी मैं आपके पास सोऊंगा। तो कहा बेटा तू बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कहा कि नहीं आज सो के देखता हूं। तो माँ ने कहा कि बिस्तर पर पानी डाल दी, बिस्तर पर पानी डाल दी। कहा आप सो।
कचमचाने लगा, आप कैसे सोंगे? ये तो ठंडा कर दिया, ठंडी का मौसम था, बेचारे को छक छक लगा। किसी तरह माँ के बात तो माना, सो गया। फिर दूसरे दिन कहा बेटा फिर सोगे मेरे पास? सो गए। 12 बरस का बच्चा था, थोड़ा सवान था, ऐसा था। तो बोला हाँ आज फिर हम आप माँ के पास ही सोएंगे। 2 लोटा पानी डाल दिया, तकिया पर भी डाला, ये भी डाल दिया। तो बोले कैसी बुढ़िया है, जिंदगी में कभी नहीं सोऊंगा। तो बोले बेटा 2 दिन में हालत खराब हो गई, मैं तो पानी डाली है, तू साल भर मेरे बिस्तर को पेशाब करके गंदा कर, साल भर मेरे बिस्तर को पेशाब करके गंदा कर। आज आपको यकीन नहीं होगा, मैं जाता हूं गांव में, लोगों से मिलता हूं, इस बाप के रोने से उस जगह का जमीन रो रहा है। ये पढ़े लिखे लोग अपने बेटों की झिड़कियां सुन के, वो माँ जो रोती है, उस माँ के रोने से उस घर की जमीन रोती है, चौखट रोता है, उसका दरो दीवार रोता है, उसके साहिबान रोते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस के पौधे रोते हैं, चरिंदो परिंद रोते हैं उस माँ के रोने से। एक वक्त था कि वो माँ ये समझ रही थी कि ये मुझे भरोसा देगा, ये मेरे आस्तीन का सहारा बनेगा, मगर आज वो माँ जब बूढ़ी हो गई तो ये नौजवान, जब इसकी नौजवानी का आलम हुआ और जब ये ताकतवर हुआ और उसकी कमर झुक गई और वो कमजोर हो गई, तो अब ये आंखें चढ़ा के झिड़कियां दे करके ऐसी बातें करता है, तो उसे रोटी भी मांगनी होती है तो 2 दफा सोचती है कि पता नहीं मैं अगर रोटी मांगूंगी तो मेरे बेटे को कहीं बुरा न लग जाए। अब पता नहीं कि मेरा बेटा मुझे झिड़कियां देगा या मेरा बेटा मुझे डांटेगा। वो बेटा क्या, पुतों से भी नहीं मांग पाता, उसका दिल हमेशा डरा रहता है, हमेशा डरा रहता है। बुजुर्गों, भाइयों, कुमरा के मेरे नौजवान साथियों, अपनी माओ की दुआएं लेकर के जाओ। आप लोग को भी कहता हूं भाई जी, सबसे बड़ा पैसा वाला इस मुल्क में कौन है? इस मुल्क में सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है? बोलिए ना, ओपन है, मुकेश अंबानी। आप उसकी हिस्ट्री पढ़िए, अभी उसकी माँ जिंदी है। बंबई में उसके डेरा पे जाके आया हूं मैं, उसके डेरा पे जाके आया हूं मैं। मिला नहीं वो, उसके छोटे छोटे लोग मिलने गया था, नहीं मिला। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको बड़ी फौज दी हुई है, जो मोदी जी को फौज है उसके पास फौज है, कौन मिलने देगा उसको, हम जैसे गरीब आदमी। तो मिला, हाँ Z+ है उसके पास। तो वहां पता चला, पूछा कि भाई हम एक बात पूछने आए, तुम लोग ये बात बताओ, एक बात पूछने आए कि ये आदमी के इतनी बरकत क्यों है, इस आदमी के पैसे में इतनी बरकत क्यों है? आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, बाद में कुछ है। तो सबों ने कहा कि इस आदमी में खूबी है। हमने कहा कि इसकी माता जिंदी है, तो कहा जिंदी है। कहा माता के साथ इसका कैसा रवैया है? कहा कि यही बहुत अच्छी बात है इसके लिए कि ये जब ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार होता है, पहले अपने माता के कमरा में जाता है, उसका पांव चूमता है और उससे आशीर्वाद लेता है और कहता है कि माँ जी मैं जा रहा हूँ फला फैक्ट्री नया चालू करने के लिए, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। माँ के रोज के हर दिन की दुआ से आज वो दुनिया में 2-4 लोगों में एक है, 2-4 लोगों में एक है। पूरी दुनिया का जब सर्वे होता शायद अभी 13वां नंबर आ गया, 13वां नंबर आ गया है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में उससे बड़ा पैसा वाला कोई है ही नहीं। इडवाणी वो सलाम करते हैं। माँ की दुआएं लो। आज ये मुआशरा जो परेशान है, ये जो मुआशरा परेशान है, ये माँ की झिड़कियों की वजह से है, माँ के गरम आंसुओं की वजह से है, माँ की बद्दुआ की वजह से है, बाप के दुखे दिल की वजह से है। ऐ दो नौजवानों भाइयों, अगर माँ को खुश कर दिया आपने और बाप को खुश कर दिया, हम कहते हैं कि पैगंबर की दुआ सबसे आला है, इसमें कोई कसर नहीं है, मगर हमारे हक में पैगंबर की दुआ के बाद, मैसेंजर की दुआ के बाद, जिसका राब्ता डायरेक्ट अल्लाह से होता है, उसकी दुआ के बाद अगर किसी दुआ में हमारे लिए ताकत है तो वो हमारी माँ की दुआ में है, वो हमारे बाप की दुआ में ताकत है। हमको कोई और का माँ बाप, आपकी माँ आपका बाप मेरे लिए, मेरी माँ मेरा बाप आपके लिए बद दुआ करे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका।
आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर मेरी माँ मेरा बाप मेरे लिए दुआ बद्दुआ करे तो मैं बहुत ऊपर चला जाऊंगा या बहुत नीचे चला जाऊंगा, बहुत नीचे चला जाऊंगा। आज ये मुआशरा जो दुखी है, जो अपने बाप की बद्दुआओं लेकर के अपनी माँ को सता करके आज जो ये मुआशरा दुखी है, परेशान है, हर घर में सब परेशान है, सबको झंडू बाम लग रहा, सबको पेट की दवा खानी पड़ रही है, सबको गले की दवा खानी पड़ रही है। नौजवान आज नौजवान नहीं है, सबको टैबलेट पर जिंदा है, सबको दवाइयाँ चल रही है। ये जो दवाइयाँ, ये जो भूखमरी, ये जो परेशानी, ये जो बच्चों की मुसीबत, ये हॉस्पिटल का चक्कर, ये सारी कहानी माँ बाप की बद्दुआ की वजह से है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, माँ बाप को राजी कर लो, दुनिया भी ठीक हो जाएगा, आखिरत भी ठीक हो जाएगा, आखिरत भी ठीक हो जाएगा। और ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। एक अजीब मामला है, ये डामाडोल है, ये बीच में ये नौजवान बीवी आई, एक दिन हम हवा चली, एक दिन पंखा झली, उसको लगा के दीन दुनिया अब यही है, दीन दुनिया यही है। अब माँ ने थोड़ा सा बीवी को टार्चर किया, अल्लाह इतनी बड़े घर की, इतनी प्यारी सूरत वाली, इतनी मोहब्बत वाली ये बुढ़िया मेरे बीवी के पीछे पड़ी रहती है। अब ये वन साइड हो गया, अब ये भी वन साइड हो गया। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, कभी इधर डांट रहा है, कभी इधर डांट रहा है। माँ को कभी नहीं डांटना, क्या बोला, माँ को कभी नहीं डांटना, और बीवी को कभी डांटना पड़े तो गैरों के सामने नहीं डांटना, तन्हाई में डांटना। ये उसूल है, ये हमारा उसूल है। माँ को तो कभी नहीं डांटना, चाहे तन्हाई हो या मजमे में हो, मगर बीवी को अगर लगे कि बीवी की गलती है और कभी डांटना पड़े तो तन्हाई में डांटना, अपने रूम में ले जाके डांटना, किसी दूसरे के सामने उसको बेइज्जत नहीं करना, बेइज्जत नहीं करना। ये हमारा उसूल है। इसी को कुरान में कहा गया, कूलू कौलन सदीका, कूलू कौलन सदीका, नरमी से बात करना। युस्लिह लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी इस्लाह फरमा देगा, दिन दुनिया दोनों की इस्लाह फरमा देगा। अमालकुम, तुम्हारे अमाल को सुधार देगा, अच्छा बना देगा, अच्छा बना देगा। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। एक ही बात कहा, और देखिए फायदा कितना दे रहा है। बात एक कहा कि नरमी से बात करो, चाहे बीवी हो, माँ हो, पड़ोसी हो, भाई हो, दूसरे नीचे के लोग हो या ऊपर के लोग हो, जो भी हो, सबसे नरमी से बात करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमा देगा और तुम्हें माफ कर देगा। वयगफिर लकुम जुनूबकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला हमेशा के स्वर्ग में तुमको डाल देगा, नर्क में नहीं, स्वर्ग में डाल देगा। करेंगे माँ बाप की खिदमत इंशाअल्लाह। आज के बाद से बुढ़िया कुछ हो बोले तो खूब जोर से बोल देना है, जोर से बोलेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे। हाँ, एसपी के पास कोई गर्मी दिखाता है क्या? एसपी के पास, एसपी से ज्यादा पावर माँ का है, वो कलेक्टर से ज्यादा पावर बाप का है। एसपी कलेक्टर के पास तो सबकी खत्म हो जाती, जा रहा हूं, एसपी कलेक्टर के पास तो सबकी खत्म हो जाती है अनानियत, और बेचारी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप के पास सबको बन जाती है जोर से बोलने के, क्योंकि वो डंडा तो नहीं मारेंगे इस उम्र में, डंडा तो नहीं मारेंगे। तो माँ की खिदमत करना भाई, बाप का हुक्म मानना भाई, कभी अपनी जबान से दोनों को तकलीफ नहीं होने देना। और ये बीवी वालों, बीवी को भी कभी झिड़कियां नहीं देना, कभी अगर जरूरत पड़े तो तन्हाई में बात करना। यही 3 बातें हमारी थी। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।